हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या यू टर्न होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी यू टर्न होगा, जिससे आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति इसमें वक्र अवस्था में, यू टर्न अवस्था में है और अब वो पुनः उसी नक्षत्र में आ रहे हैं जिस नक्षत्र में पहले गोचर कर चुके हैं। प्रिय दर्शकों, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा इसके अधिपति बनते हैं, रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का पुनः गोचर करना बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि देखा जाए तो अभी जब पहले भी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे तो उस समय भी आपको यानी कि जून जुलाई के आसपास आप देखिए तो उस समय देवगुरु बृहस्पति रोहिणी में ही गोचर कर रहे थे। अब पुनः वक्री अवस्था की वजह से तो यहाँ पर कई स्थितियाँ हैं जिनका लाभ आपको मिल सकता है और कुछ सावधानियाँ भी हैं, उन्हें भी ध्यान रखिएगा और पूरा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अधूरा देखेंगे तो अधूरी जानकारी कहीं न कहीं भ्रम पैदा करती है, ना कि हमें कुछ जानकारी मिलती है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो ये 28 नवंबर से प्रारंभ करेंगे गोचर काल और आने वाले 4.25 महीने 4 महीने 10 दिन तक देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। अब रही बात कि यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की हम जब चर्चा करते हैं तो यहाँ सबसे ध्यान में आता है देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से बड़ा ही दिव्य योग गजकेसरी योग बनता है। परंतु यहाँ चंद्रमा की युति तो अभी नहीं हो रही है, परंतु चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे जो गजकेसरी योग के समान फल देने वाले होंगे। परंतु क्योंकि चंद्रमा का गोचर होता ही रहता, परिवर्तन होता ही रहता है और चंद्रमा 1 महीने के अंदर ही अपना पूरा एक कहना चाहिए कि समझ लीजिए कि जैसे वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं तो एक बार गोचर करेंगे पुनः फिर से आ जाएंगे, यानी कि पूरा अपना गोचर काल पूरा कर देते हैं 12 राशियों का, जिसे एक भगण भी कहते हैं। 12 राशियों का गोचर काल जो होता है उसे एक भगण कहते हैं। तो एक भगण पूरा वो 1 महीने के अंदर ही गोचर कर लेते हैं। तो ये भ्रमण काल करते करते चंद्रमा जब ही आएंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे तो उस समय का समय बड़ा श्रेष्ठ होगा। इसमें कई बार देवगुरु बृहस्पति के साथ ये युति करेंगे, क्योंकि 4.25 महीने का लगभग समय रहने वाला है। यहाँ पर अब समझने की एक और भी महत्वपूर्ण बात है। जब हम फलादेश समझ रहे हैं तो क्योंकि केतु, बुध और सूर्य से भी दृष्ट होंगे देवगुरु बृहस्पति, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। विशेषकर केतु, क्योंकि देखा जाए तो ये बुध और सूर्य इनका परिवर्तन तो होता रहता है बीच बीच में, परंतु जो कि बुध भी थोड़ी लंबे समय के लिए है, परंतु केतु तो अभी बहुत लंबे समय के लिए है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके लिए आपके तृतीयेश बनते हैं और आपके लिए आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है, और हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भाव और बड़ा नुकसानदायक भाव भी है, यानी कि अच्छा और बुरा, व्यय भाव। व्यय भाव एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ भाव है और सबसे खराब भाव भी कहा जाएगा। क्योंकि श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये व्यय है। जितना ही जीवन में आप कुछ कर लीजिए, परंतु जो मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, यानी कि इस जीवन का व्यय हो जाना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, तो ये 12 भाव माना जाता है, जो कि आयु का भाव और मोक्ष का भाव अष्टम को भी कहते हैं, 12 को भी कहते हैं। तो इसलिए ये भाव यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें कि हमारा जो जन्म हुआ है, उद्देश्य, मूल उद्देश्य हमारा है भगवत प्राप्ति, तो वो कहीं ना कहीं आपको सुख दिलाता है। कौन सा सुख दिलाता है? भगवत प्राप्ति का, मोक्ष का सुख दिलाने वाला भाव है। परंतु यदि सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे खराब भाव माना जाएगा, क्योंकि व्यय है, हम जो कमा रहे हैं वो व्यय हो रहा है। तो इसलिए दोनों दृष्टिकोण इसमें साबित हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके कई भावों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति
3 दृष्टियों से 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है, तो 3 दृष्टियों से वो अलग अलग भावों को प्रभावित करने वाले हैं। आइए अब हम समझते हैं सीधा कि हमें प्रभाव क्या मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण भाव आपके लग्न को भी प्रभावित करने वाले हैं और साथ में आपके भाग्य को भी प्रभावित करेंगे और साथ में आपके आय को भी प्रभावित करेंगे और तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में धन में वृद्धि कराने वाला और कई सारी आपकी इच्छाओं को पूर्ति कराने वाला होगा। परंतु यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि यदि आप थोड़ा सा धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें, ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त होंगी। जल्दबाजी करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय कई सारे आपके काम बनेंगे। इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा, पूर्णतः तो नहीं परंतु हाँ, भाग्य का साथ मिलने वाला है। इस समय भगवान के प्रति रुचि, धर्म के प्रति आकर्षण कहीं न कहीं आपका बढ़ने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवत कृपा यदि हमारे ऊपर हो जाए तो उससे बड़ा कुछ भी संभव ही नहीं। कुछ भी हो, हम समझते हो धन को, कुछ लोग समझते हो या बहुत अन्य चीज़ें, लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, परंतु यदि भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यहाँ और वहाँ दोनों सुधर सकता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए इस समय आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है और साथ में ये भी आप महसूस करेंगे कि जो विद्यार्थी हैं, खासकर वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ समय है। उनको उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है और खासकर उनके लिए भी ये श्रेष्ठ समय हो जाएगा जो लोग अध्ययन करना चाहते हैं परंतु विदेश में जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए मौका मिलने वाला है। इस समय थोड़ा सा व्यय की स्थिति भी पैदा होगी, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करिएगा, जिससे आपको अधिक व्यय की स्थिति ना देखने को मिले। हम उपाय भी अभी जानेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपके जीवन में इस समय एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी जो सोच है, निर्णय लेने की शक्ति है, वो बहुत प्रबल हो जाएगी। ये बड़ी श्रेष्ठ बात है, क्योंकि आज हम जो भी हैं, हमारे जो पहले हमारे निर्णय हुए, उन्हीं की वजह से आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, हमारे निर्णय ही थे जो हमें यहाँ तक लाए हैं। इस समय आप बड़े श्रेष्ठ निर्णय लेंगे, उससे आपका जीवन प्रभावित होगा। आपके जीवन में यदि मानसिक तनाव बना हुआ था, क्योंकि आप शनिदेव के प्रभाव से भी प्रभावित थे ही, तो मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो उसमें अब कमी देखने को मिलेगी। यहाँ रही बात, जैसे मैंने पहले ही बताया, पुनः बता दूं कि यहाँ आपको धैर्य बहुत रखने की आवश्यकता होगी। अहंकार युक्त ना हो आपका विचार, आपका मन, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और जैसे मैंने कहा कि भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु संपूर्ण भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, तो आपको ये दिमाग से निकाल देना कि भाग्य का साथ मिलने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करना है, क्योंकि आप ये जानते हैं भाग्य वही है जो हमारा कर्म है, यानी कि कर्म ही भाग्य है। तो हमें कर्म करने की बहुत आवश्यकता है। कई बार एक कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच गया होता है, बस थोड़े कुछ कदम बाकी होते हैं और वो रुक जाता है, हार मान जाता है। तो बस आपको अब कुछ ही कदम बाकी हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको और भी आगे बढ़ना होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ा श्रेष्ठ है और थोड़ी सी सावधानियां भी हैं, तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, उपाय के लिए सबसे सरल है और बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यदि भगवान राम दरबार की सेवा कर लीजिए आप, उससे बड़ा कल्याण होगा। संपूर्ण राम दरबार की सेवा करिए, इससे आपका कल्याण होगा, आपको और भी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। इसमें इस बात का भी थोड़ा एक बार जो है तो देख लीजिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा आदि चल रही हो, और यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो,
आपकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग बना हो, या चंद्रमा गुरु द्वारा अन्य दिव्य योग बने हुए हों, या चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हों, तो यदि ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली की तो ये प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। परंतु यदि पीड़ित अवस्था में चंद्रमा और गुरु हैं तो फिर कहीं न कहीं ये परिणाम आपको नहीं मिलेंगे और समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके जगह अच्छे की जगह बुरा हो सकता है। इसलिए आपको एक बार देख लेना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण यदि निर्णय ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमको अब ये करना है, तो थोड़ा सा एक बार कुंडली को चेक कर लीजिए, दशाएं कैसी हैं, ये सब चीज़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।